आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो में हम बजट के अंदर इजाफे की बात करेंगे। और एक तशवीशनाक खबर ये है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दे रही। तो इस हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका तस्करा करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने जो नेशनल असम्बली के अंदर बजट पेश किया वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया और उसके साथ जो बुनियादी चीज़ थी और मेजर बेनिफिट मिला वो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था। और ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस इसलिए दिया गया कि आम मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में तफरीक थी, यानी सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की तनख्वाह ज़्यादा थी, जुडिशरी के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी ज़्यादा, और इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी आम मुलाजमीन से ज़्यादा होती हैं। तो इस तनख्वाहों के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जो दूसरे आम मुलाजमीन हैं जैसे टीचर्स हैं और इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, तो उन मुलाजमीन को भी उनकी तनख्वाहों की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मंजूर किया गया जो कि 30% था। तो विफाक की तर्ज पे सूबाई मुलाजमीन ये तवक्को कर रहे थे कि उनको भी ये बजट के अंदर इजाफा मिलेगा, उनको भी एडहॉक रिलीफ के साथ जो दूसरा अलाउंस है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वो दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि सूबा सिंध जो हमेशा दावा करता है कि वो मुलाजमीन का ख्याल रखते हैं, सूबा सिंध ने सरकारी मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान नहीं किया। और इसके साथ जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने भी सरकारी मुलाजमीन को नया डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ना देने का फैसला किया है, बल्कि बस एक पुराना जो एक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस चल रहा है उसके अंदर सिर्फ 5% इजाफा किया गया है। यानी सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन इस हक से महरूम रहे हैं। अब बात है सूबा पंजाब की। पंजाब का बजट पेश होना है 16 जून को और वहाँ पे भी मुलाजमीन को यही खदशा है कि उनको भी सिर्फ 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दे के फारिग किया जाएगा और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस इनको भी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह एक और डिस्पैरिटी मुल्क में क्रिएट हो जाएगी कि विफाक के मुलाजमीन की तनख्वाहें ज़्यादा होंगी और आर्टिकल 25 कहता है कि रियासत की नज़र में, आइन की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं। तो एक मुलाजिम अगर विफाक के अंदर काम कर रहा है तो वो 30% एक्स्ट्रा तनख्वाह ले रहा होगा, और वही मुलाजिम और दूसरा मुलाजिम अगर सूबे में काम कर रहा है तो उसको तनख्वाह 30% कम मिलेगी। तो हम तवक्को करते हैं कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो जो रिकन्सिडर करेंगी मुलाजमीन की डिमांड्स को नज़रसानी करेंगी और सूबे के मुलाजमीन को भी 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का हक दिया जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ये स्क्रीन के ऊपर हमने जानबूझ के इंटेंशनली जो है इनकी असम्बलीज दिखाई है, यानी सबसे राइट साइड पे जो है नेशनल असम्बली है, लेफ्ट साइड पे सिंध की असम्बली है और नीचे जो है वो KPK और पंजाब की असम्बलीज है। तो लोगों को जो तवक्कुआत होती हैं वो इन असम्बलीज से होती हैं कि यहाँ पे अवामी नुमाइंदे बैठे होते हैं जो अवाम के लिए अवाम के मफाद के लिए फैसले करते हैं। तो और हमें ये भी पता है कि कुछ दिन पहले जो स्पीकर की और सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाहों को बढ़ाया गया और उससे पहले जो मेंबर असम्बली हैं उन्होंने भी अपनी मराद के अंदर बेतहाशा इजाफा किया। लेकिन अब सवाल पैदा होता है जो आम मुलाजिम है उसको ये बेनिफिट कब दिया जाएगा और उसको जो बुनियादी इन्फ्लेशन के हिसाब से, अफरात ज़र के हिसाब से उसकी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक सवाल है और ये तवक्को है इस असम्बली से जो अवाम तवक्को कर रहे हैं। तो आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स।